हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग भारत भूगोल के अंतर्गत भारत की मध्यवर्ती उच्च भूमियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जिसमें हम लोगों ने अब तक पढ़ा है, मध्य भूमियों के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अरावली श्रेणी के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ा था मालवा का पठार, और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बुंदेलखंड और बघेलखंड। साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था विंध्य श्रेणी और छोटा नागपुर पठार के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग उससे आगे टॉपिक करियान करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेघालय का पठार। तो जो मेघालय का पठार है, यह प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। ये क्या है? मेघालय का जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। तो ये मेघालय का जो पठार है, मेघालय का पठार प्रायद्वीप के पठार से मालदा गैप द्वारा अलग होता है। मालदा गैप, तो मालदा गैप जो है, ये गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप के जमाव से ये पूरी तरह से भर चुका है। तो मेघालय का जो पठार है, ये पहले प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा हुआ करता था। तो मेघालय का पठार, इस पर 3 महत्वपूर्ण पर्वत शिखर पाए जाते हैं, जिसे गारो, खासी और जयंतियाँ यहाँ के प्रमुख शिखर हैं। तो इसको हम लोग नोट डाउन भी करते चलते हैं। तो मेघालय का पठार मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। पूर्वी विस्तार है। तो पठार जो है, ये इसको फिर से एक बार डायग्राम बनाते हैं। तो ये जैसे क्या है, ये है मेघालय का पठार। तो मेघालय का पठार पर पश्चिम जो सिरा है इसका, तो यहाँ पर गारो की पहाड़ियाँ, बीच में जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया। साथ ही साथ यहाँ पर मिकिर और रेगमा जैसी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। तो ये हो गई गारो, खासी और जयंतिया। साथ ही साथ यहाँ पर मिकिर और रेगमा जैसी पहाड़ियाँ भी अवस्थित हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ऊंचा शिखर है, वो है शिलांग शिखर। तो मेघालय पठार का सबसे ऊंचा शिखर है शिलांग शिखर। इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। पठार के पश्चिमी सिरे पर गारो की पहाड़ियाँ, तथा पूर्वी सिरे पर
खासी जयंतिया, खासी जयंतिया, मिकिर, रेगमा पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। रेगमा पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। मेघालय पठार का सबसे ऊंचा शिखर शिलांग शिखर है। शिलांग शिखर इस पठार का सबसे ऊंचा शिखर है शिलांग। शिलांग शिखर है। तो ये हो गया मेघालय के पठार के बारे में। तो जो मेघालय का पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी विस्तार है। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। साथ ही साथ रेगमा और मिकिर जैसी भी पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं तथा यहाँ का शिलांग शिखर सबसे ऊंचा शिखर है। तो ये हो गया मेघालय के पठार के बारे में। अब हम लोग देखते हैं दक्कन का पठार। तो दक्कन का जो पठार है यह मुख्यतः लावा निर्मित पठार है। इसका विस्तार दक्षिण भारत के लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। तो इसका जो निर्माण है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है। तो यहाँ जो निक्षेप पाए जाते हैं ज्वालामुखी के लगभग 2000 मीटर गहरे हैं। तो यहाँ जो प्राचीन रवेदार शैलें हैं, तो यहाँ पर प्राचीन रवेदार शैलें पाई जाती हैं। तो ये जो पठार है नदियों द्वारा विखंडित और विच्छेदित हुआ है, तो जिससे दक्कन का पठार कई पठारों में, छोटे छोटे पठारों में विभक्त हुआ प्रतीत होता है। तो जैसे यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी, महाराष्ट्र का पठार, महानदी बेसिन, उड़ीसा उच्च भूमि, दंडकारण्य का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के रूप में दक्कन के पठार को पढ़ा जाता है। तो इसको नोट डाउन करते चलते हैं। यह महाराष्ट्र, यह जो पठार है इसका विस्तार पाया जाता है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। केरल और तमिलनाडु
राज्य में विस्तृत है। ये हो गया दक्कन के पठार का विस्तार। इसका जो निर्माण है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है। इस पठार का निर्माण इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुई है। यहाँ जो ज्वालामुखी के निक्षेप हैं लगभग 2000 मीटर गहरे हैं। लावा के निक्षेप 2000 मीटर गहरे हैं। ये जो पठार है प्राचीन रवेदार शैलों से निर्मित है। यह पठार प्राचीन रवेदार शैलों से निर्मित है। दक्कन का जो पठार है यह कई भागों में विभक्त है। दक्कन का पठार दक्कन का पठार दक्कन दक्कन के पठार को निम्नलिखित खंडों में विभाजित किया जा सकता है। इसके जो भाग हैं वो हैं जैसे यहाँ पर पाई जाती है सतपुड़ा श्रेणी। तो इसको सबसे पहले हम लोग इसके जो भाग हैं उनको देखते हैं। सतपुड़ा श्रेणी जिनको हम लोग विस्तार से क्रमवार पढ़ेंगे। सतपुड़ा श्रेणी, महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार, महानदी बेसिन। तो महानदी जो बेसिन है ये उड़ीसा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। महानदी बेसिन उड़ीसा उच्च भूमि। उड़ीसा जो उच्च भूमि है तो इसमें मुख्यतः दंडकारण्य का जो पठार से लगा हुआ क्षेत्र है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। उड़ीसा उच्च भूमि। साथ ही साथ इसी के साथ ही पढ़ते हैं दंडकारण्य का
पठार, दंडकारण्य का पठार। तो जो दंडकारण्य है तो ये 3 राज्यों में विस्तृत है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दंडकारण्य के बाद हम लोग देखेंगे दक्कन के पठार के अंतर्गत तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। तेलंगाना के पठार के बाद देखेंगे कर्नाटक का पठार। तो ये जो सभी हम लोग महत्वपूर्ण उच्चावच देख रहे हैं, ये सभी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। तो कर्नाटक का पठार, इसी में हम लोग पढ़ेंगे तमिलनाडु का पठार, तमिलनाडु का पठार। और जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके जो घाट है, जिसे कहा जाता है पश्चिम वाले घाट को कहा जाता है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और पूर्व में जो घाट है जो नदियों द्वारा काफ़ी अपर्दित और विच्छेदित हो गया है, जिसके कारण वो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में विभक्त हुआ प्रतीत होता है, तो जिसे कहा जाता है पूर्वी घाट। तो ये जो सारी उच्चावच हैं, तो ये सभी दक्कन के पठार का ही हिस्सा हैं, पूर्वी घाट। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं सतपुड़ा श्रेणी। हेडिंग डालिए सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी। तो इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भारत का मानचित्र बनाएंगे। कुछ इस तरह से इंडिया का मैप बनाएंगे। जो सतपुड़ा श्रेणी है, नर्मदा और तापी नदियां हैं उनके मध्य में सतपुड़ा श्रेणी पाई जाती है। ऐसे सतपुड़ा श्रेणी पाई जाती है। तो सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में प्रवाहित होती है नर्मदा नदी और दक्षिण में प्रवाहित होती है तापी नदी। तो ये जो दोनों नदियां हैं भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती हैं। तो ये जो सतपुड़ा श्रेणी है इसको हम लोग देख रहे हैं। तो इसको नोट डाउन करते चलते हैं इसके बारे में। यह श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के मध्य पश्चिम में यहाँ पर पड़ता है राजदीपला। तो पश्चिम में राजदीपला, राजदीपला की पहाड़ियाँ। राजदीपला की पहाड़ियों से लेकर उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर का जो पठार है यहाँ पर पड़ता है
उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर पठार तक इसका विस्तार पाया जाता है। राजदीपला की पहाड़ियों से लेकर उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये हो गया सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है। धूपगढ़ धूपगढ़ जो चोटी है ये महादेव पर्वत पर स्थित है। ये महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। मैकाल पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। अमरकंटक है। अमरकंटक जो श्रेणी है ये सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ चोटी सबसे ऊंची चोटी है तो जिसकी ऊंचाई है लगभग 1350 मीटर। धूपगढ़ चोटी जो है इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर और अमरकंटक जो श्रेणी है, अमरकंटक जो शिखर है इसकी ऊंचाई है 1066 मीटर। तो जो सतपुड़ा श्रेणी है तो इनके पूर्वी भागों से ही सोन और नर्मदा जैसी नदियां उद्गमित होती हैं। सोन और नर्मदा जैसी नदियां इसी भाग से निकलती हैं। तो ये हो गया सतपुड़ा श्रेणी के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दक्कन पठार की अन्य महत्वपूर्ण जो उच्चावच हैं उनको पढ़ेंगे।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।